अच्छे और बुरे में युद्ध होगा, सच जीतेगा, झूठ हारेगा। है ये बात पूरब की, है ये बात पूरब की, है ये बात पूरब की, भारत की। रामायण भारत का वो सुंदर काव्य है जो त्रेता युग के अवतार श्री राम के जीवन की कहानी है। रामायण को कई अध्यायों में बांटा गया है, जिन्हें एक साथ जोड़कर कांड बनते हैं। कांड का सीधा मतलब है गन्ने के पौधे के तने की गांठ, या फिर यहां जैसे कहानी का वो भाग जो किसी घटना को बताता है। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु कुल के शक्तिशाली राजा राज किया करते थे। उसी कुल के एक विख्यात राजा थे राजा मनु, जिन्हें मनुष्य जाति के सबसे पहले राजा का दर्जा दिया गया। राजा मनु ने सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसाया जिसे कोसल के नाम से जाना गया। कोसल राज्य ना सिर्फ सुंदर था बल्कि उसके राजमार्ग भी पक्के थे। नगर में खूबसूरत नदियां और सुंदर पेड़ पौधे और फूल थे। महाराज मनु के बाद महाराज दशरथ के राज करने का समय आ गया। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। महाराज दशरथ बहुत तेज और चतुर थे। उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे मंत्री थे, लेकिन उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन महाराजा, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। शायद आपका मन कहीं और है। प्रिय मंत्री, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैं धनवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? महाराज, अगर हम अश्वमेध यज्ञ करें तो संभव है। भगवान की दया से आप एक पिता अवश्य बन जाएंगे। इस यज्ञ का आयोजन कैसे होगा? महाराज, आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन हमें दूसरे देशों के सभी राजाओं और समस्त ऋषियों को यहाँ बुलाना ही होगा। और उनमें से सबसे जरूरी है ऋषि श्रृंगी। वो एक सिद्ध ऋषि हैं। कौन है वो? महाराज, ऋषि श्रृंगी जंगल में रहकर वेदों को पढ़ा करते थे। उन्हें किसी स्त्री या किसी सांसारिक बंधन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर अपना पैर तक नहीं रखा था। वो ना तो किसी से मिलते थे और ना ही उन्हें किसी वस्तु का लोभ था, भले ही वो किसी नगर से हो या फिर किसी गांव से। वो जन्म से ऐसे ही थे। क्या बात है? एक दिन उन्हें एक यज्ञ के लिए महल में बुलाया गया। वहीं महाराज रोमपद ने अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से करवा दिया। और उसी दिन से ऋषि श्रृंगी अंग प्रदेश में अपनी पत्नी शांता के साथ हंसी खुशी रहने लगे। ऋषि श्रृंगी का किसी भी राज्य में होना उस राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उनके कदम राज्य में पड़ते ही उस राज्य में खुशहाली आ जाती है। महाराज, ठीक है, आप जाइए और अश्वमेध यज्ञ की तुरंत तैयारी शुरू कीजिए। महाराज ने सभी मंत्रियों और ऋषियों को बुलाया और अश्वमेध यज्ञ की विधि शुरू की। यज्ञ को बड़े धूमधाम से पूरा किया गया और कुछ ही दिनों बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। पहली रानी का नाम था रानी कौशल्या, दूसरी थी रानी सुमित्रा और तीसरी का नाम था रानी कैकेयी। महाराजा दशरथ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शीघ्र ही रानी कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया। वो बिल्कुल किसी देवता जैसा दिखाई देता था। इस बच्चे की आंखें कमल के फूल जैसी थी, लंबे हाथ थे, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ थे और प्यारी बोली थी। इस बच्चे का नाम रखा गया राम। फिर रानी सुमित्रा के 2 बेटे हुए,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजकुमारों के जन्म से अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा नगर किसी त्योहार की तरह सजा दिया गया। गली चौबारों में नगरवासी नाचते गाते दिखने लगे। आसमान रंगीन पटाखों और जगमगाहट से जैसे भर गया। हवा में फूलों और इत्र की महक घुल गई। देखते देखते बच्चे बड़े हो गए। राम घुड़सवारी और हाथी की सवारी में बहुत अच्छे थे। उन्हें रथ चलाना भी बहुत अच्छी तरह आता था और वे धनुष चलाने में भी सबसे आगे थे। राम हमेशा अपने पिताजी का कहा मानते थे। बचपन से ही लक्ष्मण को अपने बड़े भैया राम से बहुत लगाव था। लक्ष्मण ने अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर दिया था। राम भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के बिना सो नहीं पाते थे और ना ही वो लक्ष्मण के बिना कुछ खाते थे। लक्ष्मण के छोटे भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी राम से बहुत लगाव था। भरत भी राम के ऊपर जान छिड़कते थे। महाराज दशरथ को अपने बेटों पर बहुत गर्व था। ये सभी हर तरह से काबिल और नेक थे। एक दिन जब चारों भाई खेल रहे थे, सुनो राम, हमें पता है कि तुम धनुष चलाने में सबसे तेज हो। क्या तुम उस कुबड़ी महिला के मटके को इस पत्थर से फोड़ सकते हो? बताओ। बिल्कुल फोड़ सकता हूँ, लेकिन उस बुढ़िया के मटके को फोड़कर मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे तुम कोई और लक्ष्य दे दो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें वही लक्ष्य साधना होगा। हम लोग तुम्हें कोई दूसरा लक्ष्य नहीं दे सकते। राम ने निशाना लगाकर पत्थर दे मारा और घड़ा फूट गया। घड़े का पानी जमीन पर बिखर गया। घड़ा ले जाने वाली बूढ़ी महिला और कोई नहीं बल्कि रानी कैकेयी की दासी मंथरा थी। वो गुस्से से लाल पीली हो गई। राजकुमार राम, तुम बहुत घमंडी हो। एक दिन तुम्हें जरूर पछतावा होगा। राम को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उनके दोस्तों ने भी राम से माफी मांगी। देखते देखते चारों राजकुमार जवान हो गए और महाराज ने श्री राम को अयोध्या राज्य सौंपने का निर्णय ले लिया। लेकिन वे पहले अपने बेटों का विवाह करना चाहते थे। महाराज दशरथ अपने बेटों के लिए राजकुमारियों की खोज करने लगे। एक दिन एक सिद्ध गुरु और ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ से मिलने पहुंचे। स्वागत है गुरुदेव। मुझे खुशी है कि आप हमारे यहाँ पधारे। मुझे भी तुमसे और तुम्हारे बेटों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अयोध्या में सब कुछ ठीक है ना? जी गुरुदेव, आपकी कृपा से राज्य में सब ठीक है, लेकिन मैं अपने बेटों के लिए राजकुमारियों की खोज में हूँ। राजन, तुम्हारे बेटों के लिए सुंदर राजकुमारियां जरूर मिलेंगी। दशरथ, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे बेटों को अपने साथ ले जाना होगा। गुरुदेव, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? चिंता की कोई बात नहीं है राजन। मैं वन में एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे भी इस यज्ञ में शामिल हों। जंगल में बहुत भयानक राक्षस हैं और सिर्फ राम ही उन राक्षसों को मार सकता है। भयानक राक्षसों की बात सुनते ही महाराज दशरथ डर गए। गुरुदेव, आप जो चाहे मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन गुरुदेव मैं अपने पुत्रों को भयानक राक्षसों से लड़ने के लिए कैसे भेज सकता हूँ? मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। सुनो दशरथ, मुझे मना मत करना। तुम्हें अपने बेटों को मेरे साथ भेजना ही होगा। महाराज दशरथ बहुत उदास हो गए। वो अपने बेटों को नहीं भेजना चाहते थे, पर वो ऋषि विश्वामित्र को भी ना तो मना कर सकते थे और ना ही उनका क्रोध झेल सकते थे। पिताजी को चिंतित पाकर राम उनसे मिलने उनके पास गए। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने में हम अयोध्या लौट आएंगे। हम राक्षसों को मारकर सुरक्षित घर वापस आ जाएंगे।
बेटा राम, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? पिताजी, जरा सोचिए, अगर हम ऋषि विश्वामित्र के साथ नहीं गए तो उनका कितना अपमान होगा। गुरुदेव को और भी संतों के साथ इस यज्ञ को करने के लिए हमारी मदद चाहिए, जिससे हमारे राज्य को भी फायदा होगा। महाराज दशरथ ने भारी मन से हामी भर दी। राम और लक्ष्मण सादे कपड़ों में, हाथों में धनुष और बाण लिए, माथे पर केसर तिलक लगाए, ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल के लिए निकल पड़े। राजकुमारों, क्या तुम्हें राक्षसों से डर लग रहा है? गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं। हमारा जन्म ही लोगों की सुरक्षा करने के लिए हुआ है, और जब आप खुद हमारे साथ हैं तो हमें डर कैसा? अच्छी बात है, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, बला अति बला विद्या। इसे पढ़ने से तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। क्या यह मंत्र इतना शक्तिशाली है गुरुदेव? इन मंत्रों का जाप करने से तुम्हें ना तो थकान और ना ही कोई बीमारी सताएगी। राक्षस तुम्हारे सोते समय या तुम्हारे ध्यान न होने पर भी तुम पर वार नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे राम, अगर तुम बला अति बला मंत्रों को पूरे मन से पढ़ते हो तो बहादुरी, साहस, तेज दिमाग और युद्ध में दुनिया में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेगा। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऋषि विश्वामित्र ने ये विद्या राम और लक्ष्मण को सिखा दी। जल्दी ही वो उस जगह पर पहुंच गए जहां गंगा और सरयू नदियां मिलती थीं। राजकुमारों, सभी संत और ऋषि मुनि यहाँ से कुछ दूरी पर यज्ञ करना शुरू करेंगे, जिससे देवी देवता यहाँ आकर लोगों की भलाई और खुशहाली के लिए वरदान देंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यज्ञ पूरे ध्यान और जिम्मेदारी से किया जाए। यज्ञ में किसी भी तरह की रुकावट और बाधा नहीं आनी चाहिए, और तुम दोनों को इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। जी गुरुदेव, चिंता न करें, हम यहाँ सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तुम्हें एक और काम करना होगा राम। जी अवश्य गुरुदेव, बताइए। जंगल में एक भयानक राक्षसी ताड़का रहती है, जिसे तुम्हें मारना होगा। उसे मारे बिना हम इस घने जंगल को पार नहीं कर पाएंगे। पर गुरुदेव, ताड़का एक स्त्री है, मैं उन्हें कैसे मारूं? तुम ये सब मत सोचो राम। जन्म के वक्त वो एक सुंदर लड़की थी। उसका एक बेटा भी है, मारीच। मारीच ने ऋषि अगस्त का अपमान किया, जिन्होंने उसे श्राप दे दिया। इस पर ताड़का गुस्से में ऋषि अगस्त को मारने आ पहुंची। ऋषि ने उसे भी श्राप दे दिया, जिससे वो एक नरभक्षक राक्षसी बन गई। वो लोगों को परेशान करती है। तुम्हें उसे मारना ही होगा राम। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ घने जंगल को पार करने के लिए निकल पड़े। गिद्धों की आवाजों, शेर की दहाड़, जंगली हाथियों की चिंगाड़ से जंगल और भी डरावना लगने लगा। लेकिन राम और लक्ष्मण इस डर को पीछे छोड़ आगे बढ़ते गए। अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी, और तभी बहुत बड़ी राक्षसी ताड़का राम के सामने आ गई। तुम लड़कों ने मेरे जंगल में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? क्या इस ऋषि के कहने पर तुम यहाँ आए हो? बेचारे, तुम्हारी किस्मत का फैसला इसी जंगल में होगा। आज तो मैं बहुत अच्छे से पेट पूजा करूंगी। देखते हैं आज किसकी किस्मत का फैसला होता है। मूर्ख लड़के, तू बहुत बोलता है, लेकिन कुछ ही देर में तेरे पास बोलने के लिए जबान ही नहीं होगी। ताड़का ने एक चट्टान उठाकर राम की तरफ जोर से दे मारी। राम ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और तीर को ताड़का की ओर छोड़ दिया। तीर चट्टान को काटते हुए सीधे ताड़का की छाती में लग गया।
उसने दर्द से चीखकर वहीं दम तोड़ दिया। ऋषि विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। राम और लक्ष्मण उस जगह पर पहुंच गए जहां और भी ऋषि मुनि उनकी राह देख रहे थे। वे राम लक्ष्मण को देखकर खुश हो गए। तुम्हारा स्वागत है राम लक्ष्मण। तुम दोनों अपना महल और राज्य छोड़कर इस यज्ञ में हमारी मदद करने के लिए आए हो। सदा खुश रहो। ये हमारा कर्तव्य है गुरुदेव। राक्षसी ताड़का को मारकर तुमने हम सभी के साथ साथ आसपास के गांव वासियों को भी बहुत अच्छी खबर दी है, उन पर उपकार किया है। गुरु विश्वामित्र, मिथिला प्रदेश के राजा जनक के पास एक सुंदर धनुष है जो उन्हें भगवान शिव ने उपहार स्वरूप दिया है। वो शिव धनुष बहुत बड़ा है जिसे हाथियों और घोड़ों की मदद से लाया गया था। राजा को ये शिव धनुष उनकी बेटी सीता के जन्म के समय ही मिला था, जिसका जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक ने शिव धनुष को सभा में रखकर घोषणा की है कि इस धनुष को उठाकर जो भी तोड़ेगा उसकी शादी वो अपनी बेटी से करेंगे। क्या उनकी कोई और भी बेटी है? जी गुरुदेव, राजा जनक की एक और बेटी है, लेकिन सीता ही धरती से जन्मी है और वो रूप रंग में बिल्कुल देवी लक्ष्मी जैसी हैं। राम, यहाँ यज्ञ पूरा करके क्यों ना तुम मेरे साथ धनुष को देखने के लिए चलो? हम भी यही चाहते हैं गुरुदेव। जैसा आप कहें गुरुदेव। लक्ष्मण ये सब सुनकर बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सभी ऋषि मुनि अग्निदेव के सामने मंत्र पढ़ने लगे और सभी ध्यान में लग गए। और तभी भयानक राक्षस बारिश करने लगे। रुकावट डालने के लिए पवित्र अग्नि में मांस फेंकने लगे। लेकिन राम और लक्ष्मण ने सभी राक्षसों को मार दिया ताकि सभी ऋषि मुनि शांति से यज्ञ पूरा कर सके। यज्ञ शांति से पूरा हो गया। ऋषि विश्वामित्र के साथ साथ सभी ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को ढेरों आशीर्वाद दिए, जिसके बाद दूसरे दिन वे मिथिला नगरी के लिए निकल पड़े। मिथिला नगरी जैसे किसी त्योहार के लिए सजाई गई थी। देश विदेश के राजा वहां शिव धनुष को देखने और उठाने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने उस बड़े से शिव धनुष को देखा तो वो डर के मारे उसके पास तक न जा सके। स्वागत है गुरुदेव। आपके आने से मैं धन्य हो गया। आपके साथ ये कौन है? जनक, ये अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ के बेटे हैं। इन दोनों ने राक्षसों को मारकर यज्ञ पूरा करने में हमारी मदद की है। ये क्षत्रिय हैं, नियमों का पालन करने वाले और बहुत ही ईमानदार हैं। राम ने राक्षसी ताड़का के आतंक से इस पूरे राज्य को बचाया है। क्या बात है। राजकुमार राम और लक्ष्मण, आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। कृपया कुछ दिन आप हमारे साथ रहें। राजन, मुझे इन राजकुमारों को इनके पिता के पास वापस ले जाना है। वो परेशान होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप वो शिव धनुष इन राजकुमारों को दिखाएं। बिल्कुल गुरुदेव, मुझे खुशी होगी। राजा जनक उन्हें उस सभागृह में ले गए जहां शिव धनुष रखा गया था। राम, इसे उठाने की कोशिश करो। राम चौंक गए। पर गुरुदेव, ये तो स्वयंवर के लिए रखा गया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक बार कोशिश करो। राजा जनक की खुशी की कोई सीमा ना रही। राम, भगवान शिव का नाम लेकर धनुष को उठाओ। भैया, आप कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। पूरी सभा दिल थाम कर राम की तरफ देख रही थी।
राम शिव धनुष की ओर बढ़े। देखते ही देखते उन्होंने उसे उठा लिया। और उसे तोड़ भी दिया। और तभी उन्होंने सीता की तरफ देखा। सीता तो राम को देखते ही उन्हें पसंद करने लगी। राम सीता को देखते ही रह गए। वहीं राम को इतना सुंदर पाकर सीता खो सी गई। राम भी सीता की सुंदरता में डूब से गए। सीता की सुंदरता के लिए शब्द नहीं थे। वो रेशमी कपड़ों में हीरों और मोतियों से सजी हुई थी। सीता महालक्ष्मी का अवतार थी, जो ऐश्वर्य की देवी है। सीता को देखते ही राम को सीता से प्यार हो गया। सभी लोग अपनी जगह खड़े हो गए। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिव धनुष को तोड़ दिया गया है। राजा जनक भी बहुत खुश थे। लक्ष्मण ने भैया राम को गले से लगा लिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया। सदा खुश रहो राम। तुम्हारी एक और बेटी है ना जनक? जी गुरुदेव, उसका नाम उर्मिला है। उसकी शादी तुम लक्ष्मण से करा दो। मैं अभी खुशी शब्दों में नहीं कह पाऊंगा। मैं आपका आभारी रहूंगा गुरुदेव। महाराज दशरथ को दोनों बेटों की शादी की सूचना मिली और वो बहुत खुश हुए। वो तुरंत ही राम और लक्ष्मण की शादी के लिए मिथिला निकल पड़े। राजा जनक, महाराज दशरथ और ऋषि विश्वामित्र ने बड़ी धूमधाम से रात के खाने की तैयारी की। राजा जनक, क्या राजा कुशध्वज तुम्हारे भाई हैं? जी हाँ गुरुदेव, उनकी दो प्यारी बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। क्यों ना मांडवी की शादी भरत के साथ और श्रुतकीर्ति की शादी शत्रुघ्न से कर दी जाए। राजा जनक और महाराज दशरथ ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर चौंक गए और खुश भी बहुत हुए। कहने के लिए कुछ नहीं बचा है गुरुदेव, आपकी इच्छा में ही हमारी खुशी है। मिथिला नगरी सर से पांव तक जैसे दुल्हन की तरह सज गई। चारों ओर बस खुशी का माहौल था। राम और सीता की शादी हो गई। बाल कांड में श्री राम के जन्म, उनके बचपन, उनका और डरावने राक्षसों का युद्ध, शिव धनुष का तोड़ना और सीता के साथ धूमधाम से की हुई उनकी शादी के बारे में बतलाया गया है। लेकिन फिर भी वीर श्री राम और सुंदर सीता देवी की शादी के बारे में बाल कांड में जितना भी कहा जाए वो कम ही है। अयोध्या कांड ये रामायण की कहानी का सबसे खास हिस्सा है। यहां से श्री राम का जीवन बदल जाता है। श्री राम ही इस कहानी के नायक हैं, क्योंकि उनके जैसा जिम्मेदार और अच्छा इंसान दुनिया में और कोई भी नहीं है। राम अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे और वो अपने भाइयों की भी परवाह करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह की। उनका जन्म एक महल में राजकुमार बनकर हुआ, लेकिन उन्होंने जीवन में शरीर से और मन से बहुत तकलीफें झेली। राम अपने स्वभाव और गुणों के लिए युगों युगों तक याद किए जाएंगे। महाराज दशरथ अपने चारों बेटों की शादी के बाद राजकुमारियों के साथ अयोध्या लौट आए। वो खुश थे, उनके मन में शांति थी। महाराज दशरथ को लगा कि यही सही समय है जब वो अयोध्या राज्य की जिम्मेदारी से छूट सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को यही बात कहने के लिए बुलवाया। आप सभी का स्वागत है मंत्रियों। मैं आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। सभी लोग दिल थाम कर महाराज के बोलने का इंतजार करने लगे। मेरे सभी बेटों की शादी हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये सही वक्त है जब मैं श्री राम को राजा बना सकता हूं। महाराज सब जानते हैं कि आपके निर्णय सदैव उचित होते हैं। श्री राम में राजा बनने की सारी खूबियां हैं और वो बहुत अच्छे राजा बनेंगे। महाराज, श्री राम राज्य की जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल लेंगे। प्रजा भी उनके राज्य में बहुत सुखी रहेगी। महाराज,
श्री राम एक महान राजा बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपको कुछ दिन और ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, ये हमारा मानना है। मेरे प्रिय मंत्रियों, आप सभी ने मेरे अच्छे बुरे समय में मेरा और मेरे बेटों का भरपूर साथ दिया। सत्य वचन महाराज, और इसी तरह हम श्री राम के साथ भी रहेंगे और अयोध्या राज्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहेंगे। श्री राम के राज्याभिषेक की खबर पूरे अयोध्या में आग की तरह फैल गई। पूरे प्रदेश में सुख की लहर दौड़ गई। जैसे हर घर में फूलों की कलियां उगने लगी, छोटे बच्चे खुशी से गलियों में नाचने लगे, वहीं बड़े बूढ़े नए कपड़े पहनकर सजकर अपनी खुशी जाहिर करने लगे। पटाखों के रंगों से आकाश जैसे जगमगा उठा। चारों ओर सिर्फ सुख और शांति का वातावरण था। वहीं रानियों के कक्ष में महाराज दशरथ की तीनों रानियां भी बहुत खुश थीं। रानी कैकेयी, जो भरत की मां थी, वो अपने कक्ष में राज्याभिषेक के लिए कपड़े और गहने चुन रही थी। लेकिन तभी उनकी दासी मंथरा अपने दिल में एक षड्यंत्र लिए वहां आ पहुंची। ये वही कुबड़ी मंथरा थी जिसका घड़ा राम ने बचपन में फोड़ा था। महारानी, मैंने कोई खबर सुनी है, क्या ये सच है? तुम्हारा मतलब राम का राज्याभिषेक? जी महारानी, पर आखिर आपने ये बात कैसे मान ली? इसमें गलत क्या है? राम भी तो मेरा बेटा है। लेकिन अब सिर्फ कौशल्या को महारानी का सम्मान दिया जाएगा और आपको बिल्कुल भी नहीं। आपको छोटी छोटी बातों के लिए उससे पूछना पड़ेगा। दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के अहम पर वार किया। रानी कैकेयी ये सुनकर परेशान हो गई। तो अब मुझे क्या करना होगा मंथरा? महारानी, महाराज से कहिए कि आपके बेटे को राजा बना दे। तो राम का क्या होगा? उसे आप 14 वर्षों के लिए वन में भेज दीजिए। ये कैसे हो सकता है? महाराज कभी नहीं मानेंगे। राम को मैं वन में कैसे भेज सकती हूँ? महारानी, अगर आप इसी तरह सोचती रही तो कौशल्या आपको आपके बेटे के साथ बाहर कर देगी। याद है ना आपको, कई सालों पहले महाराज ने आपको 2 वचन दिए थे और अब उन्हें पूरा कीजिए। आशा है आपको वो 2 वचन याद है जब आपने युद्ध के समय महाराज की मदद की थी। एक वचन था भरत के राज्य अभिषेक का और दूसरा वचन राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या आप भूल गयी? मंथरा, तुम जा सकती हो। अब कौशल्या हर चीज के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी। अगले ही पल रानी कैकेयी ने बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। ये खबर पाते ही महाराज वहां पहुंचे। कैकेयी, ये आज तुम्हें क्या हुआ? मैंने वैद्य जी को खबर भिजवा दी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं शरीर से तो नहीं, लेकिन मन से बीमार हूँ। क्या कह रही हो तुम? कल राम का राज्याभिषेक है और कितना सारा काम बाकी है। महाराज, उम्मीद है आपको याद होगा कई साल पहले आपने मुझे 2 वचन दिए थे। हाँ, याद है, लेकिन आज ही तुम वचन की बात क्यों कर रही हो? अब उन्हें पूरा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे भरत को राजा बनाकर राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दें। क्या कहा? कैकेयी? रानी कैकेयी की ये बात सुनते ही महाराज बेहोश हो गए। रानी कैकेयी ने पानी के छींटे मारकर उन्हें उठाने की कोशिश की। कुछ देर बाद महाराज दशरथ ने आंखें खोली।
महाराज की आंखें जल रही थी। उनके सिर में बहुत दर्द था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये उनका सपना था या सच। वो बेहद दुखी और परेशान हो गए। तुम एक जहरीली नागिन हो, एक बुरी औरत जो मेरे खानदान और मेरे राम को बर्बाद करना चाहती हो। बताओ मैंने या मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताओ मुझे। हे ईश्वर, इतने साल से मैं एक नागिन के साथ रह रहा था। ये क्या पाप हो गया मुझसे? आप एक नेक और वचन प्रिय राजा हैं महाराज। आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। बकवास बंद करो। जब राम ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ से भी बढ़कर माना, तुम किस भूल की उसे सजा दे रही हो? तुम्हारे पास दिल नहीं है। किस भूल के लिए मैं बेटे राम को वन में भेज दूं और मैं अपने छोटे बेटे भरत को राजा कैसे बना दूं? ये धरती बिना सूरज के रह सकती है, लेकिन मैं बेटे राम के बिना नहीं रह सकता। क्यों? भरत आपका बेटा नहीं है? तुम याद रखना, जब तुम ये सब भरत से कहोगी, वो जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी बात मान जाओ। रानी कैकेयी महाराज को बस सुनती रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस वंश में पहली बार ऐसा घोर अनर्थ होने जा रहा है। तुम्हारे मन में जहर घोला है। तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो। और ये वही वंश है महाराज जहाँ कोई भी वचन कभी खाली नहीं जाता। और मुझे उम्मीद है महाराज कि आप भी रघुवंशियों की तरह अपने वचन को पूरा करेंगे। तुम कायर हो। तुम्हें राम को वन में भेजकर क्या मिल जाएगा, वो भी 14 वर्षों के लिए। राम उस भयानक वन में कैसे रह पाएगा? कैकेयी, मैं एक बूढ़ा बाप तुमसे भीख मांग रहा हूँ। दया करो इस लाचार बाप पर। महाराज, आप अपने वचन को तोड़ नहीं सकते, भले ही वो सही हो या गलत। वचन तो आपको पूरा करना ही होगा। अगर राम का राज्य अभिषेक हुआ महाराज, तो मैं आपके सामने विष खा लूंगी। कौशल्या को एक राजा की माँ बनते हुए देखने से तो अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। कैकेयी की ऐसी बातें सुनकर महाराज नम आंखों से उसे देखते रह गए। रानी की बातों को झेल पाना महाराज के लिए बहुत मुश्किल हो गया। उनका दिल छलनी छलनी हो गया। महाराज दशरथ पूरी तरह टूट गए और वो किसी अभागे की तरह जमीन पर बैठ गए। रानी कैकेयी जानती थी कि महाराज राम से वनवास जाने के लिए नहीं कह पाएंगे, इसलिए उसने खुद राम को बुलवाया। राम तुरंत माता कैकेयी के पास चले आए, ये सोचकर कि मां ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। राम अचंभित थे। उन्होंने पहली बार अपने पिता की ऐसी हालत देखी थी। क्या बात है पिताजी? बताइए मुझे, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। उठिए पिताजी। महाराज दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक शब्द भी न कह सके। राम, तुम्हारे पिताजी अब कुछ नहीं कह पाएंगे। कई वर्षों पहले उन्होंने मुझे 2 वचन दिए थे और मैंने उनसे कहा कि मुझे वो अभी चाहिए। मेरे पुत्र भरत का राज्य अभिषेक होगा और तुम्हें ये राजमहल छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में रहना होगा। इतना सुनते ही श्री राम का चेहरा चमक उठा। माता, इस बात के लिए पिताश्री को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आपकी आज्ञा पूरे मन से स्वीकार है। माते, भरत राज्य का कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरह से समर्थ है। आपके कहे अनुसार मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। ठीक है पिताजी? राम,
मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं असहाय हूँ, मुझे जीने का अधिकार नहीं। हे ईश्वर, अपने पास बुला ले। पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका वचन पूरा करूंगा। मुझे आप वन जाने दीजिए। भरत मुझे सबसे प्रिय है, वो बुद्धिमान ही नहीं बल्कि सत्यवादी भी है। चिंता न करें, वो मेरे स्थान पर राज्य संभालेगा। उठिए और कृपया संभालिए अपने आप को। मैं 14 वर्ष पूरे होते ही जल्दी लौट आऊंगा पिताजी। अयोध्या नगरी में जैसे दुख का वातावरण छा गया। पूरी प्रजा राम को वनवास भेजने के आदेश का विरोध करने लगी। चारों ओर शोरगुल था। और यहां राम अपनी मां कौशल्या को संभाल नहीं पा रहे थे। कौशल्या के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और वो उस अभागन की तरह दिखाई दे रही थी जिसका सब कुछ लुट चुका था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वो इस दुख से निकल ही नहीं पा रही थी। राम ने मां कौशल्या को गले से लगा लिया। राम, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं ये सब बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। राम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। माँ, आप मेरे साथ चली गईं, तो पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? राम ने अपनी रोती मां को फिर से गले लगा लिया। सीते, जो मैं कहने वाला हूं उसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हें यहीं रहकर सबकी सेवा करनी होगी। वनवास पूरा होते ही मैं जल्द ही लौट आऊंगा, चिंता ना करो। आप जहाँ होंगे वही मेरे लिए अयोध्या है स्वामी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। सीता, एक वन में रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। मेरी बात मानो, तुम एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी हो, इसलिए तुम जंगल में नहीं रह पाओगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपके बिना मेरे लिए कोई भी सुख काम का नहीं। भैया, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आप इतने शांत कैसे बैठे हैं? मैं ये अन्याय बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूँ कि कौन आपका राज्याभिषेक रोकता है। आप कहीं नहीं जाने वाले। लक्ष्मण, अगर खुद माँ ने ये आदेश दिया है तो क्या हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? बताओ मुझे। भैया, मुझसे पिताजी की हालत देखी नहीं जा रही। यहाँ सब लोग बहुत बुरे हैं। लक्ष्मण, तुम पिताजी और माताओं का ध्यान रखना। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, तुम्हारी पत्नी है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। मान जाओ मेरी बात। भैया राम, आप मेरे लिए सबसे ऊपर हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपके साथ ही रहूंगा और हमेशा आपका साथ दूंगा। लक्ष्मण का प्यार देखकर राम भावुक हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण नहीं माने। अगले दिन पूरी अयोध्या नगरी के सामने राम, सीता और लक्ष्मण सादे कपड़ों में महल से निकल पड़े। अयोध्या के लोगों की आंखों में आंसू थे।
मंत्री सुमंत्र उन्हें रथ से वन में छोड़ आए। महाराज दशरथ अपने बेटों को वन जाते हुए देख तक नहीं सकते थे। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। महारानी कौशल्या भागकर उनके पास पहुंच गई। कैकेयी ने भी उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैकेयी का हाथ झड़क दिया। तुम मुझे छूने का अधिकार खो चुकी हो। आज से ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अगर मेरी मृत्यु होती है तो भारत को मेरे अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिलेगा। कौशल्या महाराज को उनके कक्ष में ले गई। अचानक महाराज को अपने पुराने दिन याद आने लग गए। यह उस समय की बात है जब महाराज दशरथ युवा थे। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में गए। उस जंगल में एक बूढ़े दंपति रहते थे जो न देख पाते थे और न ही चल फिर सकते थे। उनका एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल बेटा था। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। एक दिन जब वो उन्हें टोकरी में बिठाकर ले जा रहा था तो माता पिता को प्यास लगी। वो टोकरी वहीं रखकर पानी की खोज में निकल पड़ा। एक छिछले कुएं में उसे पानी मिला और वो उसे निकालने के लिए कुएं के अंदर चला गया। उसी पल महाराज दशरथ जो वहीं से जा रहे थे, उन्हें कुएं से हलचल सुनाई दी, जिसे उन्होंने हिरण समझ लिया। बिना देखे ही उन्होंने तीर चला दिया। वो तीर सीधा उस लड़के को जा लगा। उसकी छाती से खून बहने लगा। दशरथ चुपचाप देखते रह गए। उन्हें यह सब होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने लड़के से माफी मांगी, लेकिन उसने महाराज को पानी दिया और कहा कि उसके प्यासे माता पिता को दे दे। इससे पहले कि महाराज कुछ और कहते, उसकी मृत्यु हो गई। महाराज दशरथ पानी लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी भूल उन्हें बता दी। दृष्टिहीन माता पिता रोने लगे। लड़के के पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया कि उनकी ही तरह वो भी अपने अंत समय में बेटे के लिए इसी तरह तड़पेंगे। महाराज के दिमाग में जैसे सब कुछ घूमने लगा। उन्होंने यही बात कैकेयी को बताई। ये सब सुनकर कैकेयी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। मंत्री सुमंत्र राम को वन में छोड़कर महल लौट आए। सुमंत्र, मेरा बेटा राम मेरे पास नहीं। महाराज, धीरज रखिए। राम 14 साल पूरे होते ही लौट आएंगे। इस दुख से महाराज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वो चुप हो गए और पूरे समय सिर्फ राम को याद करते रहते थे। राम न सिर्फ सच बोलने वाले, ईमानदार, अच्छे स्वभाव के थे, बल्कि बड़ों का आदर भी करते थे। राम, लक्ष्मण और सीता घने जंगलों में गोदावरी नदी के किनारे रहने लगे।